अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की एक हकीकत मैं आपको बताता हूँ, सुन लीजिए। हमारे इस कर्नाटक में एक बीजेपी से पिछवाड़े पे लात मारा हुआ कुत्ता, इसको देख लीजिए। ये जो है ना, इसको देख लीजिए। इसकी सूरत थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। जब बीजेपी में था तभी भी इस तरह के बयान दे रहा था। जब बीजेपी से इसके पिछवाड़े पे लात मार के इसको निकाला गया तभी भी बयान दे रहा है ये। इसको देख लीजिए, इस आदमी को ठीक से देख लीजिए। क्यों कह रहा हूँ? आज इस कमज़ात ने ऐसी बात कह दी है जो मैं अपने लफ्ज़ों से बयान तो करना नहीं चाहता हूँ, फिर भी कर रहा हूँ। ये क्या कह रहा है? जो कोई भी हिंदू लड़का एक मुस्लिम लड़की से शादी करके लेके आएगा, मैं उसको 5 लाख रुपया दूंगा करके बोल रहा है ये कमज़ात का आदमी। शायद इसके घर में भी माँ की भी बेटियाँ नहीं होंगी, इसके भी कोई बच्चों के फ्रेंड सर्कल नहीं होगा जिसमें मुस्लिम लड़कियां भी होंगी, मुस्लिम लड़के भी होंगे। इसके ख़ानदान में कोई भी इनका मुस्लिम दोस्त नहीं रहेगा। पता नहीं है इस तरह से बदजुबानी क्यों कर रहा है। इसलिए इसकी तो गंदी ज़ुबान से ये बोल दिया। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ, कब हमारे मुसलमान आदमी को अक्ल आएगी पता नहीं। ये देख लीजिए, हमारे कर्नाटक के एमएलएस, ये दीजिए हमारे कर्नाटक के मिनिस्टर्स, किसी ने इनके बारे में खुला ज़ुबान से कुछ कहा है? कुछ संसद में जब ये संसद के अंदर जाते हैं, इस तरह के लोगों के ऊपर कुछ भी संसद के आवाज़ उठाए हैं? ये तो सिर्फ इनकी कुर्सी सेकना चाहते हैं। ये तो सिर्फ कांग्रेस के तलवे चाटना जानते हैं हमारे मुसलमान आदमी। ये लोगों को अभी भी इतना ख्याल नहीं आ रहा, इतना अक्ल शायद इनकी मर चुकी है। ये सिर्फ इन लोगों का इस्तेमाल कर रही है। ये भी सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए चिपके हुए हैं। कोई भी हमारे कर्नाटक के विधानसभा के अंदर आप चाहे तो देख सकते हैं, हमारे मुस्लिम्स एमएलएस, दो मिनिस्टर्स, हाउसिंग मिनिस्टर्स, वक्फ बोर्ड मिनिस्टर्स, किसी ने संसद में आवाज़ उठाई है, विधानसभा में आवाज़ उठाई है? चलिए, हमारे तो कोई कर्नाटक का मुस्लिम एमपी नहीं है। पता नहीं लोगों की अक्ल कहाँ जाती है। और कर्नाटक की आवाम भी, मुसलमान आवाम भी पता नहीं जाके इन लोगों के ख़दमों में ही झुकती है कांग्रेस के। कांग्रेस का और बहुत से वाक़े हैं, ये भी सुनाता हूँ, सुन लीजिए। जब एक किसान को आंख में मार पड़ गई आंदोलन के टाइम में, तो राहुल गांधी फ़ोन करके पूछते हैं आपकी आंख को तो कुछ नहीं हुआ करके। वही कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में प्रेजेंट है। वो उधर की पुलिस खुला 6 आदमियों को गोली से मार देती है। उनके बारे में एक अल्फाज नहीं उठाते, पूछते भी नहीं उधर पे। हालांकि सरकार तो उन्हीं की है, कांग्रेस सरकार की। और मैं कितना थूकूं, हमारे आदमियों पे समझ में नहीं आ रहा। ये जो इतना गौड़ा है, पता नहीं ये कौन से टाइम पर पैदा हुआ, पता नहीं। सिर्फ नाम के लिए हमारे एमएलएस मुस्लिम्स, 2 मिनिस्टर्स, हाँ, अभी भी हमारे मुसलमान आदमियों को थोड़ी अक्ल आ रही है या उनकी अक्ल मर चुकी है, या ये जानते हुए भी जाकर कांग्रेस की पास जाकर ऐसे झुकते हैं। अभी आपने देखा होगा बिहार के अंदर कैसे राहुल गांधी के फादर मौलाना से मिल रहे थे, उसी तरह से राहुल गांधी आज जाके परसों मिल रहे थे। क्यों? वोटिंग के लिए। हमारे मुसलमान आदमियों को कब तक अक्ल आएगी पता नहीं। सिर्फ नाम के लिए बहुत सारे हैं
कांग्रेस की दुम पकड़ने वाले बहुत सारे हैं हमारे आदमी लोग। किसी ने सुना है कोई आदमी विधानसभा में खड़ के बोला है करके, संसद के अंदर खड़ के बोला है करके? कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि इनकी औकात नहीं है। सिर्फ कांग्रेस वालों को मैट बिछाने के लिए हमारे आदमी उधर पर रहते हैं। जब हमारे मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, हमारे मुसलमानों पे इतने गंदे गंदे लफ्ज़ बयान कर रहे हैं, इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बस इनको राजनीतिक कुर्सी सीखना पड़ता है। वक्फ बोर्ड के अंदर कितना फ्रॉड हो रहा है, अगर मैं लिस्ट काढूंगा तो इनकी पूरी हकीकत पूरी बाहर आ जाएगी। सिर्फ पैसा भिरकाने से काम नहीं आएगा। मैं ऐसे बहुत सारे वीडियो देख रहा हूँ। चलिए, अच्छी बात है, किसी मजबूर आदमी के लिए आप पैसा दे रहे हैं, उसकी ज़रूरत पूरी करिए, अच्छी बात है। थोड़ा इसके ऊपर भी ध्यान दीजिए। आप तो जानते हैं, आप तो जाते हैं विधानसभा, संसद को जाते हैं, लोकसभा के संसद को जाते हैं, उधर पे आवाज़ उठाने क्यों आपको ज़ुबान नहीं खुलती है? क्यों नहीं खुलती है? और दो, वो भी हटने से ज़ुबान है। पता नहीं, एक छोटी सी भी बात बोलता हूँ। जब संसद के अंदर एक कानून, स्टेट्स की गवर्नमेंट एक कानून बनाती है तो उसको अप्रूव तो दे सकता है। वही स्टेट्स का संसद के अंदर एक कानून को रद्द कराने की अमेंडमेंट क्यों नहीं लेके आते? अभी भी पड़ा है हमारे माँ बहनों का हिजाब का किस्सा। हमारे चीफ कर्नाटक के सिद्धरामैया सर से, ऑनरेबल सिद्धरामैया सर से दरख्वास्त करना चाहता हूँ। सिद्धरामैया सर, अगर आपको मुसलमानों को वोट चाहिए तो इन जैसे कुत्तों को पहले इमीडिएट अरेस्ट करवाइए। आप अरेस्ट नहीं करवाएंगे, मेरे को पता है। अगर आपको मुसलमानों का वोट चाहिए तो, अगर आपको मुसलमानों का साथ चाहिए तो इन लोगों को अरेस्ट करवाइए, इन जैसों की ज़बान पर लगाम लगाइए। हमारे DK शिव कुमार साहब, होम मिनिस्टर, किसी ने उठाई आवाज़? सिद्धरामैया सर ने उठाई। चलो, उनकी तो बात छोड़ो, हमारे कोई 2 मिनिस्टर बैठे हुए हैं, इन्होंने कोई संसद में बात उठाई इस तरह से बयान के लिए? बस एक छोटा सा ऑर्डिनेंस पास नहीं कर सकते ये हमारी माँ बहनों के हिजाब का लिए? सिद्धरामैया सर, ये सवाल मैं डायरेक्ट सिद्धरामैया सर से पूछ रहा हूँ। बस एक छोटा सा ऑर्डर हमारे माँ बहनों की हिजाब के लिए क्यों आप नहीं दे रहे? ये तो नाकामी है। सिर्फ आपको मुसलमानों को वोट चाहिए, मगर मुसलमानों को ये नहीं चाहिए। आपको सिर्फ आपके लिए उनकी ग़ुलामी करने वाले चाहिए आपको मुसलमान। उनकी हक़ की आवाज़ उठाने वाले मुसलमान नहीं चाहिए आपको। सबसे पहले हमारे मुसलमान आदमियों से मैं कहता हूँ, इन लोगों का दामन छोड़ो। ये किसी के सगे नहीं, ना कांग्रेस सगे की है, ना जनता दल सगे की है, ना BJP सगी है। इन लोगों का साथ छोड़ो। ये जितने दिखते हैं सब ये मुसलमानों का इस्तेमाल करना चाहते हैं। माफ़ करना, मेरे शब्द थोड़े सख्त हैं, मजबूर मैं क्या करूं। आज हमारी माँ बहनों के बारे में एक लफंगा इस तरह से बोल रहा है। अगर इसी जगह पर कोई एक हमारा मुसलमान आदमी कोई हमारी एक गैर खून बहन के बारे में बोल देता तो पता नहीं गोदी मीडिया इसके बारे में क्या क्या नहीं बता देते। पता नहीं ये BJP के लोग क्या क्या कह देते, पता नहीं ये RSS के लोग क्या क्या कह देते, पता नहीं वो मुसलमान आदमी के ऊपर कौन से धारा के ऊपर केस लगा के उसको अंदर कर देता। अब तक आज हमारे मुसलमान की हालत इस तरह से हो गई है, ना घर के हैं ना घाट के हैं, बस फ़कीर अनाज के हैं इन कांग्रेस के और BJP की ग़ुलामी से। वही तो हो रहा है। एक हमारे भाई बोलते हैं तो उनको कहा जाता है ये तो BJP की B टीम है।
थोड़ा तो शर्म कर लो। अगर आप में थोड़ा भी ज़मीर ज़िंदा है तो थोड़ा तो शर्म करो। वो आदमी तो हर जगह आवाज़ उठाता है, मगर तुम लोगों की अक्ल कहाँ गई? सिर्फ उसको बोलते हैं बीजेपी की बी टीम। जो बोलने वाले कि मैं उनके मुंह पर थूकता हूँ, मैं उनके मुंह पर मैं थूकता हूँ। बीजेपी की बी टीम जो बोल रहे हैं उनके मुंह पर थूकता हूँ। बीजेपी की बी टीम तो आप लोग हैं, आप ही तो उनको साथ रख रहे हैं। चाहे तो बोलो मैं एविडेंस देता हूँ, एक नहीं लाखों में एविडेंस है मेरे पास। कौन कौन किस किस से मिल रहा है, किस किस का साथ चाहिए, सबकी लिस्ट है मेरे पास, मैं देता हूँ। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं इन लोगों का सारा ट्रैक रिकॉर्ड मेरे पास है। पता नहीं हमारे कर्नाटक के मुसलमानों को कब तक अकल आएगी। इन लोगों का दामन छोड़ो। जो आदमी हमारे बारे में सही आवाज़ उठा रहे उसका साथ दो। आज पूरे हिंदुस्तान में उनकी आवाज़ गूंज रही है। बस एक ही नाम, AIMIM, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। मेरे भाइयों, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। आप सोचते होंगे अरे ये तो पार्टी के हिसाब से बोल रहा है। मैं पार्टी के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, मैं पार्टी के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ। कल का दिन वो भी गलती करेंगे ना तो उनके ऊपर भी मैं सवाल उठाऊंगा। मैं उनके ऊपर भी मैं सवाल उठाऊंगा। जब तक मैं 10 साल से ये इलेक्शन का वोटिंग का मैं देख रहा हूँ, रिजल्टिंग देख रहा हूँ, इतना तो समझ में आ गई है। जितनी भी राजनीति में देख रहा हूँ इतना तो समझ में आ गई है कौन किसके साथ में है, कौन किसके खिलाफ है करके। ऐसे कई हिजड़े आते हैं बी टीम बोलने वाले। इस एथनॉल को अब तक क्यों FIR नहीं हुई? इसके ऊपर क्यों अभी तक कोई भी मिनिस्टर आवाज़ नहीं उठाया? थोड़ा सोच के देखिए। अभी भी हमारे मुसलमान को अक्ल नहीं है ना, तो जैसे ज़िंदगी कर रहे हैं वैसी ज़िंदगी करते रहो। उन लोगों की गुलामी करते हुए ऐसे ही मर जाओ आप। जो आदमी आप लोगों के हक़ में बयान करता है, जो आपके लिए आवाज़ उठाता है हर जगह, उसका साथ मत दो। जो कोई भी आपका पीछे खड़े हुए आपको पीछे से मारने की कोशिश करता है ना, उसका साथ दो आप उसी के लायक हैं। अगर आपकी थोड़ी में ज़मीर ज़िंदा है, इंसानियत ज़िंदा है, इस वीडियो को सिद्धरामैया तक पहुंचाओ। पहले उस एथनॉल गौड़ा के ऊपर FIR करके उसका अंदर कराओ। एक ऐसा कानून लेके आओ संसद के अंदर, कोई भी इंसान कौन सी भी जात का रहने दो, किसी के धर्म के बारे में, किसी भी उनके कैश के बारे में बुरा नहीं कहेगा। तुम्हें राजनीति करनी है तो काम के बारे में राजनीति करो। ये काम नहीं क्यों किया, ये काम क्यों नहीं, इसके बारे में राजनीति करो। धर्म के बारे में इस तरह से गंदी राजनीति मत खेलो। सिद्धरामैया से एक ही दरख्वास्त है, आपके विधानसभा संसद से बस एक कानून पास करवा लीजिए कर्नाटक के अंदर। आप तो कांग्रेस है ना, मुसलमानों का वोट चाहिए आपको, एक कानून पास करवा लीजिए। कोई भी आदमी किसी भी धर्म के बारे में गलत नहीं बोलेगा। और एक आपसे दरख्वास्त करता हूँ, हमारे मुसलमान बहनों की, माँ बहनों की हिजाब के बारे में एक ऑर्डिनेंस जारी कीजिए। अगर कोई मुसलमान मेरा MLA देख रहा है, कांग्रेस का MLA देख रहा है, कोई भी देख रहा है, इस वीडियो को जो भी कांग्रेस के जो लोग हैं उन तक पहुंचाना ज़रूर। मैं कितना भी थूकूँ उन लोगों को अकल नहीं आएगी। देखेंगे कितने दिन इनका भी ज़मीर मार के रखते हैं ये। कब तक अपने घर पर जाकर अपनी माँ बहनों से क्या कहते हैं, कांग्रेस हमारे साथ हमारे हक़ में बयान नहीं उठा रहे, ऐसा क्यों कर रही है कांग्रेस, हम तो उनको वोट दे। कोई उनका एक आदमी उन जगह उनसे सवाल कर दे, कोई सिद्धरामैया से सवाल कर दे, कोई राहुल गांधी से सवाल कर दे। चलिए दोस्तों, आप तो समझदार हैं। अगर मेरी बात सही लग रही है तो इस वीडियो को शेयर करो और लाइक करो, कमेंट करो। फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो करो, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करो।
अभी मैं इससे ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। ये मैं क्या कहूँ आपके लिए। चलिए, अल्लाह हाफिज़, मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ।